Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I am going to teach you polysaccharides. पॉलीसैकेराइड जो है ये फर्स्ट ईयर की बुक में कार्बोहाइड्रेट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीसैकेराइड्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ओलिगोसैकेराइड और जो आपके पास मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ा था। पॉलीसैकेराइड अगर ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ देखा जाए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। पोली का मतलब होता है मैनी एंड सैकेराइड जो है वो शुगर है, उसका मतलब इट्स मीन कि मैनी शुगर्स कंबाइंस विद ईच अदर। जब आपके पास मोनोमर्स या आप कह सकते हैं मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दे फॉर्म पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 10 से 100 और 100 से 1000 सब यूनिट्स जब मिलेंगे या मोनोसैकेराइड्स जब मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, पॉलीसैकेराइड बना देंगे। अब देखते हैं कि इनके फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो ये जो पॉलीसैकेराइड हैं आपके पास मोस्ट अबंडेंट हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर के अंदर। क्यों हैं, कैसे हैं, इंशाल्लाह वो हमने जो आगे है फर्दर उसमें मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर 10 या 100 या 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या दूसरे जो मोनोसैकेराइड हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब जैसे जैसे देखते हैं इनका साइज़ बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 100 से ये 100 सब यूनिट्स हैं फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की, इनकी लेंथ इतनी बनती है, 1000 की फिर ऑटोमेटिकली इतनी होगी ना। तो जैसे जैसे इनकी चेन बढ़ती जाती है कार्बन की तो ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम सादा से अल्फाज में कहते हैं कि दिस आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, यानी कि थोड़ी बहुत जो है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर होती है। सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, चंद एक होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। इसकी मेन टाइप्स 3 हैं। पहले है स्टार्च या एग्जाम्पल आप इसकी कह सकते हैं, दूसरी है ग्लाइकोजिन, तीसरी है सेलुलोज, उसके बाद फिर काइटिन, पेक्टिन, एगर और डेक्स्ट्रिन है। स्टार्च आपको पता है कहां पर पाई जाती है। ज्यादातर आपको स्टार्च जो है वो मिलती है ग्रेन्स के अंदर, लाइक व्हीट हो गया। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपको मिलती है ये राइस के अंदर। ये आपको व्हीट के अंदर मिलेगी या फिर ये आपको राइस के अंदर मिलेगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको मेज के अंदर जो है ये मिलेगी, यानी कि स्टार्च। उसके अलावा ये आपको ट्यूबर्स की फॉर्म में मिलेगी, यानी कि आलू के अंदर भी जो है वो स्टार्च बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब स्टार्च जो है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है आपके पास एमाइलोज और दूसरी है एमाइलोपेक्टिन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं तो एमाइलोज जो है ये नाम छोटा है, इट्स मीन इसका स्ट्रक्चर भी छोटा है, मतलब ये याद रखने के लिए, क्योंकि ये पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन मैनी टाइम्स जो है ये पेपर में आ चुका है, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपल चेन के अंदर लगे हुए होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये चेन की फॉर्म है, स्ट्रेट चेन, बिल्कुल ये इस तरह से स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, एमाइलोज कहलाएगा। या फिर ये आपके पास इस फॉर्म में भी आ जाता है, इस फॉर्म में, बट ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट ही होता है, बट थोड़ा सा ये क्या होता है, जैसे आप कह सकते हैं कर्ल हुआ हुआ अपने ऊपर ही। तो इनकी जो लिंकेज है वो तो स्ट्रेट होगी, जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रेट चेन होगा, बट ये हल्का सा जो है ना एक दूसरे के ऊपर इस तरह से राउंड कर लेता है, कर्ल कर लेता है। तो ये स्ट्रक्चर भी आपके पास एमाइलोज में देखने को मिलता है। जो लिंकेज होती है एमाइलोज के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं, वो आपके पास सिर्फ एक ही तरह की होती है, दैट इज द 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हम कहते हैं कि इसके अंदर एक ही जो लिंकेज है वो पाई जाती है, वो है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप खुद देख लें कि जब सिंपल 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा तो इट्स मीन कि सारे का सारा स्ट्रेट चेन के अंदर जो है वो चल रहा होता है। फिर हम कहते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। सो वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है, जस्ट हॉट वाटर के अंदर। हम कहते हैं
कि जो एमाइलोज के मॉलिक्यूल हैं वो हॉट वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल है, मतलब उसके अंदर ये हल हो जाते हैं। उसके अलावा ये कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखते हैं, हमारे पास दूसरी उसकी फॉर्म है वो है एमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो है अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स ब्रांच्ड है। अब ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे है? फॉर एग्जांपल देखें, ये ग्लूकोज का, लो जी यहां पे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है किस लिंकेज की मदद से? लाइक ये इसके साथ जुड़ा हुआ है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये इस लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है। बट अमाइलोपेक्टिन के केस में क्या होता है, एक और तरह का मतलब कि लिंकेज सामने आती है। वो कौन सी है? वो इस पे कार्बन नंबर 6 पे एक ग्लूकोज आके और जुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, मैं जस्ट अ सेकेंड, ये ग्लूकोज है, तो ये इसके साथ जो है यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाती है। तो ये देखें, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसका कार्बन नंबर 1 और ये इसकी कार्बन नंबर क्या है 6, तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखने को मिलती है। सो आप देखें कि एक तो वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और एक उसकी कार्बन नंबर 6 के साथ ऊपर भी जो है वो आपके पास आके लग जाती है नई ग्लूकोज। तो ये एक नए तरह की लिंकेज आपके सामने आती है, उसको आप बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक 1,6 लिंकेज, यानी कि 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपसे कोई पूछता है एमसीक्यूज के अंदर विच टाइप ऑफ, ये एमसीक्यूज आता है, इंटी टेस्ट में भी आया हुआ है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन या फाउंड इन अमाइलोपेक्टिन। सो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए? बोथ 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर फाउंड इन अमाइलोपेक्टिन। उसके साथ डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेगा तो ये देखें, ये स्ट्रेट चेन चल रही है, तो ये इसके साथ ऊपर की तरफ 1,6 लिंकेज में आया हुआ है, ये स्ट्रेट चेन 1,4 है, ये 1,6 1,4 है 1,6, इसका जो स्ट्रक्चर होगा हाईली ब्रांच्ड होगा। आप कहते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच्ड है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। अब ब्रांच स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। सो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता मेरा बेटा, ना ये हॉट वाटर के अंदर होता है, ना ही ये कोल्ड वाटर के अंदर डियर स्टूडेंट्स होगा। तो आप कहते हैं कि ये जो अमाइलोपेक्टिन है ये ना तो हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ना ही कोल्ड वाटर के अंदर। इसके अंदर लिंकेज 1,6 एंड 1,4 पाई जाती है। उसके बाद आपके पास आता है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन को आप दूसरे लफ्जों में बोलते हैं, या इसका दूसरा जो नाम है वो है एनिमल स्टार्च। है ये स्टार्च की तरह ही, लेकिन ये कहां पर पाया जाता है? एनिमल्स के अंदर जो है वो पाया जाता है ग्लाइकोजिन। स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल स्टार्च है इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? हाईली ब्रांच्ड होगा, हाईली ब्रांच्ड। ये एमसीक्यूज भी एक दफा आया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजिन। अब ऑप्शन जो थे वो आपके पास कौन कौन से थे? एक था कि 1,4 एंड 1,6 लिंकेज, इसमें भी 1,4 और 1,6 लिंकेज होती है। इसी तरह से जस्ट उसका ऑप्शन जो था वो आपके पास था हाईली ब्रांच, यानी कि जो ग्लाइकोजिन है वो अमाइलोपेक्टिन की निस्बत से ज्यादा ब्रांच्ड होता है, क्योंकि ये स्टोरेज कंपाउंड है। इसकी अक्रस कहां पर होगी आपके पास ग्लाइकोजिन के अंदर? लिवर सेल के अंदर, लिवर के अंदर एज वेल एज मसल्स के अंदर। तो आप देखते हैं कि लिवर और मसल्स के अंदर जब इसको स्टोर किया जाता है तो इट्स अ स्टोरेज कंपाउंड, ये स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो ये भी अमाइलोपेक्टिन की तरह आप देखें, अगर ये कम ब्रांच है तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं, ये हाईली ब्रांच होगा तो नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। अगर ये सॉल्युबल होता सो डियर स्टूडेंट्स क्या होना था, तो हमारी ये जो मसल्स हैं या लिवर है इनका जो स्ट्रक्चर है ये भी पूरी तरह से मेंटेन ना हो पाता अगर ये वाटर के अंदर इस कदर सॉल्युबल होता तो। सो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ये जो है मसल्स के अंदर जो है लिवर की एज वेल एज लिवर एंड मसल्स के अंदर जो है वो काम कर रही है, और उसको आप कह सकते हैं कि ये स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर
काम करता है। स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर कैसे काम करेगा कि जब भी मसल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होगी तो वो इस ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड में कम होता है तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज की कमी को पूरा किया जाता है। अब अगर हम इसका आयोडीन के साथ टेस्ट करें तो ये आयोडीन के साथ कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा। और इसी तरह अगर हम स्टार्च का आयोडीन के साथ कलर टेस्ट करते हैं, अगर हम स्टार्च का आयोडीन टेस्ट करें तो डियर स्टूडेंट्स ये टेस्ट कौन सा देगा? ये टेस्ट में ब्लू कलर देगा। आप आलू लें, आलू के ऊपर प्योर आयोडीन को छिड़क दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आलू का रंग जो है वो ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप मीट लें, मीट के ऊपर अगर आप आयोडीन छिड़कें तो उसका कलर और ज़्यादा रेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये भी आपके पास 1,4 लिंकेज इसमें भी देखी गई है। इसका स्ट्रक्चर जो भी है वो भी स्ट्रेट होता है एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स ये इसकी जो पेयर फॉर्म है सेलुलोज की वो आपके पास कॉटन है। ये जो हम लोग कपड़े डालते हैं ये सारे के सारे कॉटन से मिलकर बने हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब के क्लॉथ जो है उसकी वैरायटी कॉटन में है, तो कॉटन जो है वो प्योर फॉर्म होती है सेलुलोज की। इसी तरह पेपर में भी सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज की अक्रस कहाँ पर है? हम कहते हैं कि ये सेल वॉल, आपने बचपन से पढ़ा है कि जो प्लांट की सेल वॉल है ऑफ प्लांट्स उसके अंदर क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है। अब दुनिया में प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सेलुलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि दुनिया में सबसे पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है? सेलुलोज है। ये भी एमसीक्यूज पेपर में मल्टीपल टाइम जो है वो आया हुआ है। तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर दैट इज द सेलुलोज। सो स्टूडेंट्स जो सेलुलोज है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी तो वाटर के अंदर क्या होगा? इनसॉल्युबल है। सो आपके जो कपड़े हैं आप देखते हैं या पेपर आप वाटर के अंदर डाल देते हैं तो वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल है, हाईली इनसॉल्युबल है। उसके बाद ये भी स्टोरेज कंपाउंड है, लेकिन ये जो स्टोरेज कंपाउंड है ये किसके लिए है? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स इसको यूज करते हैं। अब चूंकि एनिमल्स जो हैं वो क्या करेंगे? सेलुलोज यानी कि प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट्स के हर सेल में जो है सेल वॉल है और सेल वॉल में कौन सा कंपाउंड मौजूद है? दैट इज द सेलुलोज। सो हम इंसान जो हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट जो आपके पास कैटल्स हैं उनके गट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेलुलेज एक एंजाइम है उसको सिक्रीट करते हैं, जो क्या करता है? सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो यहां तक जो था हमने पढ़ लिया है इन तीनों का डिफरेंस। आपके पास स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज के बारे में। जस्ट एक बात बाकी रह गई है, वो ये है कि आयोडीन के साथ टेस्ट। अगर आप सेलुलोज का आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा? नो कलर, कोई भी कलर जो है वो नहीं देगा। इसको भी आप जो है वो देख लीजिएगा, ये में भी इस दफ़ा एमसीक्यूज में आ जाए। बाकी बात आती है थोड़ी सी कि जो बाकी पॉलीसैकेराइड है उनमें है काइटिन। काइटिन जो है ये आपको पता है फंजाई के अंदर सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, एज वेल एज आर्थ्रोपोड का जो स्केलेटन है उसमें पाया जाता है। पेक्टिन प्लांट्स के अंदर देखा जा सकता है। एगर भी जो है ये एगरोज जेल बनाने के लिए आप कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इसका जो है वो यूज़ होता है। और डेक्स्ट्रिन जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आप उसको बोलते हैं कि ये ड्रिप्स में जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ये था ओवरव्यू डियर स्टूडेंट्स पॉलीसैकेराइड का। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिपिड्स। थैंक यू।